स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं 1/5 से। जैसे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/5। अब इसको आपने डेसिमल में करना है, एक तो तरीका कि आप इसको डिवाइड कर दें, यानी कि 1 को 5 से, नॉर्मल डिवीजन से। लेकिन अगर हम डिवाइड नहीं करते तो कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1/5 को डेसिमल नंबर में। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि इस फ्रैक्शन में टेंथ कितने हैं। ठीक है। अब ये 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सिमिलरली अगर आप नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 टाइम्स 2 कितना आ जाएगा जी हमारे पास 2। अब यहां से आपको पता चल रहा है 2/10 का मतलब क्या है कि हमारे पास 2/10 है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा आंसर इसका 0.2। राइट। ओके, एक और फ्रैक्शन देखते हैं 1/4। अब 1/4 में आपको देखिए, अगर हमने इसको 10 बनाना है तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। उसकी रीजन है कि 10 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 10 जो है 4 के टेबल पे नहीं जाता। तो ऐसा करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 4 के टेबल पे आ जाता हो, जैसे कि 100। सही है। अब 4 से 100 लेके जाना है तो क्या करेंगे, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। ठीक है, सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 टाइम्स 25 इज 25। अब ये बता रहा है कि हमारे पास असल में 25 हंड्रेड्स हैं। मतलब कि हमारे पास 2 जो है वो टेंस है, और उसमें जो 5 है वो क्या है, 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25। राइट। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक और फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 से हम 10 इजी बना सकते हैं, 2 से 10। कैसे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट। अच्छा, 2 टाइम्स 5 10 आ गया, और 1 टाइम्स 5 क्या आ जाएगा 5। अब ये बता रहा है हमारे पास 5 टेंस है, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.5। राइट। सिमिलरली मजीद फ्रैक्शंस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 3/5। अब इस 3/5 को अगर मैंने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, एक तो तरीका वही है जगह इसने 10 से मैं इसको 10 बनाता हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको जरा स्प्लिट कर देते हैं, 3 न्यूमरेटर को अलग और 1/5 को अलग। ठीक है। सो 3 × 1/5। अब 1/5 हम निकाल चुके हैं, कहाँ पर 1/5 जो है वो इसी फ्रैक्शन का डेसिमल हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास 0.2। राइट। तो 1/5 की जगह मैं लिख देता हूँ 0.2। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर में 0.6। राइट। इसी तरह अगर हमारे पास डेसिमल 0.6 से वापस हमने फ्रैक्शन में जाना तो क्या करेंगे, इस 0.6 को भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, कोई ऐसी डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा डेसिमल नंबर आ जाए जो कि मुझे नोन हो। जैसे कि ये है 0.2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 0.6 जो है ना वो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स 0.2। राइट। अब 0.2 का फ्रैक्शन मुझे पता है, 0.2 का फ्रैक्शन क्या है जी 1/5। राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 0.2 की लिख दूंगा 1/5। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3/5। तो ये देखें, ये डेसिमल नंबर जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 0.75 है। चले 0.75 इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। अब हम देखते हैं कि 0.75 आपको मल्टीपल आपको नजर आ रहा है जिसकी फ्रैक्शन पहले से आपको पता हो। जी, ये देखें 0.25। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.75 बनता है। राइट। तो मैं लिख देता हूँ 0.75 को 3 टाइम्स 0.25, और 0.25 की जगह मैं लिख दूंगा उसकी फ्रैक्शन जो कि मुझे पता है 0.25 की जगह फ्रैक्शन है जी 1/4। राइट। तो इन द एंड वी हैव 3/4। राइट। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं 2.5 की। अब 2.5 अगर हम कन्वर्ट करें किसी तरह की, किसी ऐसे डेसिमल का मल्टीपल बन जाए जो हमें पता है, तो वो आपको देखें नजर आ रहा है जी 0.5 का ये मल्टीपल बन सकता है। राइट। कैसे,
अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से तो मेरे पास 2.5 आता है, राइट। अब 0.5 का जो डेसिमल है, सॉरी जो फ्रैक्शन है, वो हमें पता है 1/2 है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसको कर देता हूं कन्वर्ट 1/2 में, और 5 टाइम्स 1/2 क्या आ जाएगा, 5/2, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आप प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते, यानी इसको आप होल नंबर में लिख सकते हैं, राइट।